हैं हमारे दर्शक यूट्यूब पर और अजीत येस बैंक के बारे में इनको जानना है। अब मैं नहीं जानती इनको खरीदारी करनी है, ये ऑलरेडी ये खरीदारी कर चुके हैं, बस एक लाइन का सवाल पूछा हुआ है। झटपट बता दीजिए कि अगर खरीदारी नहीं कर रखी है, करना चाहते हैं फिलहाल के लिए येस बैंक पर, आपकी क्या राय होगी इनके लिए? अजीत आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी। सो बेसिकली कविता, देखिए यस बैंक को लेकर हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि जब आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रिकॉर्ड हाइज पे हैं, बैंकिंग इंडेक्स अगर रिकॉर्ड हाइज पे पास ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि कोई एक डिसाइसिव रिवर्सल यहाँ पे दिखता नहीं है। तो मेरी राय होगी कि आपके पास कोटक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये चारों ही विकल्प हैं जिसमें से कोई भी आपको जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। यस बैंक को अवॉइड करने की रिकमेंडेशन होगी। रहने की सलाह यहां पर आती हुई अजीत जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर की ओर बढ़ेंगे। एनएसई ने पेंडिंग मामलों के सेटलमेंट के लिए सेबी से संपर्क किया है। मामले का सेटलमेंट करके एनएसई की जल्द आईपीओ लाने की योजना है। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं आखिर ये पूरा मामला है क्या? आईपीओ को लेकर कवायद फिर से एक बार तेज होते हुए नजर आ रही है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि एनएसई अब एक एप्लीकेशन मूव किया है सेबी में, और ये जो एप्लीकेशन है वो सेटलमेंट एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो ऑफर किया गया है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास ऑफर किया है, ताकि पुराने जो पेंडिंग केसेस हैं, खासकर को लोकेशन केस और डार्क फाइबर केस, उनका सेटलमेंट हो सके। इससे पहले आपको याद दिला दें कि अक्टूबर 2023 में ये जो सेटलमेंट था वो हुआ था एक को लोकेशन केस में। अब जो लंबित मामले हैं उनको भी फिर से जो सेटल करने की कवायद तेज हो चुकी है। यहाँ पर कोर्ट में भी मामले सेटल करने होंगे और कोर्ट में भी देखना होगा कि किस तरीके से ये मामला सेटल होता है, क्योंकि एफर्ट्स यही किए जा रहे हैं कि एनएसई के आईपीओ को जल्द से जल्द लाया जा सके। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं पहले और बोला है कि इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं और साथ ही ऑब्स्टिकल अब बचे हुए नहीं है एनएसई आईपीओ में। तो कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि कामयाबी मिलेगी या नहीं, क्योंकि फाइनल जो अप्रूवल है वो सेबी की तरफ से आना है। ये खबर आते हुए अंकुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को हम फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं। अजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया शिरकत करने के लिए। गौरांग, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन, जहां पर भी दर्शकों से बातचीत होने वाली है। तो दर्शक आप कहीं पर नहीं जाइएगा, गुजारिश आपसे भी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।